हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेफ्टी रूल्स, यानी सुरक्षा के कुछ नियम। हैव यू एवर सीन द ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड? क्या आपने कभी ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं रोड पे? तो मैंने तो देखी हैं, आपका पता नहीं। हाउ वी कैन बी सेफ ऑन दी रोड? हम रोड पे सेफ कैसे रह सकते हैं? तो यही तो हमारा चैप्टर है। तो जल्दी से चैप्टर में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम सेफ रह सकते हैं। अब इस वाली पोएम को आपको रीड करना है और लर्न करना है। मैं आपको रीड करने में हेल्प करूंगा, लर्न आपको खुद करना होगा। रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट, व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। तो इसका मतलब ये है कि रेड लाइट कहती है कि यहीं पे आप रुक जाओ। उसके बाद कहते हैं हमसे येलो लाइट, आपका क्या मतलब है? तो वो कहती है कि तब तक वेट करो जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर आर ओन सेफ्टी। ट्रैफिक रूल्स को हमारी खुद की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डेंजर एंड इंजरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए इंजरी से एंड खतरे से, डेंजर से। इंजरी मतलब कोई भी चोट लगना। एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन वी आर नॉट केयरफुल। जब भी हम ध्यान नहीं देते, हम केयरफुल नहीं होते, एक्सीडेंट तभी होते हैं। बाई चांस सपोज करिए आप स्कूटी चला रहे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं। फोन चलाते हुए आपका ध्यान नहीं गया कि सामने से गाड़ी आ रही है एंड एक्सीडेंट अकर्स। डू यू नो वॉट द ट्रैफिक लाइट टेल अस? क्या आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट्स हमें क्या बताती हैं, कि जो अलग अलग कलर है उनका मतलब क्या होता है? A traffic light is a signal. It has three lights. अब ट्रैफिक लाइट जो है वो एक तरह का सिग्नल होता है हम लोग के लिए। उसके अंदर टोटल 3 लाइट्स होती हैं। द रेड लाइट टेल्स अस टू स्टॉप। जो रेड लाइट होती है वो हमें बताती है कि आपको रुकना है। द येलो लाइट टेल्स अस टू गेट रेडी। येलो लाइट हमें कहती है कि आप तैयार हो जाओ, आपके निकलने का समय आ गया है, कि आप अब जा सकते हैं, उसके लिए आप रेडी रहिए। द ग्रीन लाइट टेल्स अस टू गो। ग्रीन लाइट कहती है अब आप जाइए। वी मस्ट कीप आर सेल्फ सेफ ऑन दी रोड, एट होम एंड इन स्कूल। हमें हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, एक तो रोड पे, फिर आपके घर में एंड आपके स्कूल में। सो वी नीड टू फॉलो सम रूल्स ऑफ सेफ्टी। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो हमें सुरक्षित रखते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड, कि रोड पे हमें कैसे सेफ रह सकते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ और ऑन दी पेवमेंट। हमें हमेशा फुटपाथ पे या पेवमेंट पे ही चलना होता है। हमें कभी भी सड़क के बीच में नहीं चलना होता, सड़क के हमें साइड में चलिए। नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड। हमें कभी भी रोड के पास या फिर रोड पे नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एज देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक ऑन द रोड, वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। अब क्योंकि रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता ही होता है, तो हमें जब रोड क्रॉस करनी है तो हम जेब्रा क्रॉसिंग पे से ही रोड क्रॉस करेंगे। दिस इज द वे टू क्रॉस द रोड। अब ये एक वे है रोड क्रॉस करने की। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट पे देखना है, फिर आपको अपने राइट पे देखना है, फिर आपको दोबारा अपने लेफ्ट पे देखना है। और अगर रोड क्लियर है तो आपको जल्दी से रोड क्रॉस कर लेनी है, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग पे। सेफ्टी एट होम। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस। आपको अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक स्विच ऐसे टच नहीं करना है जिससे आपको करंट लग सके। हमेशा अपने बड़ों से पूछें। स्टे अवे फ्रॉम शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड, नाइफ और ब्रोकन ग्लासेस। हमेशा शार्प चीज़ों से दूर रहना है, जैसे ब्लेड हो गया, फिर आपका चाकू हो गया, एंड देन कोई भी टूटा हुआ कांच। डू नॉट प्ले विद अ मैच स्टिक। कभी भी माचिस की तीली से आपको नहीं खेलना। बाई चांस माचिस की तीली पर अगर रगड़ लग गई तो उसमें आग लग सकती है। डो नॉट जंप ऑन अ बेड और सोफा। कभी भी आपको बेड या सोफा पे जंप नहीं करना है, क्योंकि आप गिर सकते हो। नेवर प्ले विद गैस स्टोव इन द किचन। किचन में कभी भी आपको गैस स्टोव पे नहीं खेलना। गैस स्टोव से छेड़खानी नहीं करनी। जिस पे खाना बनता है ना, उसे कहते हैं गैस स्टोव। नेवर ओपन द डोर्स टू स्ट्रेंजर्स। कोई भी ऐसा अनजान या फिर कोई स्ट्रेंजर है जिसको आप जानते नहीं हो, तो वो आपके घर पे खड़ा हो या घर के बाहर खड़ा हो, तो आपको उसके लिए दरवाजे नहीं खोलने हैं। आपको किसी बड़े से कहना है कि घर में कोई आया है। सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में हम सेफ कैसे रहें? डू नॉट जंप ऑन द चेयर्स एंड डेस्क।
कभी भी आपको चेयर और टेबल पे जंप नहीं करना है, आप गिर सकते हो। डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट ऑन योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड की तरफ कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं फेंकना है, जैसे कोई बॉल हो गई या फिर कुछ और पेन वगैरह हो गया, ताकि वो आँख में ना लगे। तो आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। डू नॉट पुश एनी वन वाइल गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जब भी आप सीढ़ियों पे चल रहे हो तो आपको किसी को भी या तो पुश डाउन नहीं करना है, या फिर जब वो ऊपर जा रहे हो तब उसको ऊपर धक्का नहीं देना है, इससे आपको भी चोट लग सकती है और उसे भी चोट लगेगी ही लगेगी। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स, वेट फॉर योर टर्न, आप कभी भी झूलों पे एक दूसरे को पुश नहीं करोगे, आपको हमेशा अपनी बारी का इंतजार करना है। अब चलते हैं हमारी ग्लॉसरी पर। तो मिलते हैं हमें 2 पॉइंट्स। फर्स्ट है सेफ्टी, कीपिंग सेफ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर एंड हर्ट। सेफ्टी का मतलब होता है सेफ रहना, सुरक्षित रहना, या फिर अपने आप को डेंजर से बचाना या फिर चोट लगने से बचाना। सेकंड है जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप फॉर क्रॉसिंग द रोड ऑन फुट। जेब्रा क्रॉसिंग होती है जो व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स बनी होती हैं ताकि हम रोड क्रॉस कर सके बाय फुट। क्विक रिव्यू में मिलते हैं हमें 3 पॉइंट्स। फर्स्ट है वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन रोड, हमें हमेशा रोड पे केयरफुल यानी सावधान होना चाहिए। सेकंड है एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम एक्सीडेंट्स को होने से बचा सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। सेफ्टी मीन्स टू बी सेफ फ्रॉम डेंजर एंड इंजरी, सेफ्टी का मतलब क्या होता है, इंजरी और डेंजर से बचे रहना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। तो सबसे पहले डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डैश, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए किससे। तो फर्स्ट है एनिमल, सेकंड डेंजर, थर्ड रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमें अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन वी आर नॉट डैश, अब एक्सीडेंट कब होता है, जब हम क्या नहीं होते, जब हम केयरफुल नहीं होते। जब हम केयरफुल नहीं होंगे, हम केयरलेस होंगे, तब हमारे एक्सीडेंट्स प्रॉपरली हो जाएंगे आराम से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वी शुड प्ले विद डैश, हमें किससे खेलना चाहिए, हमें मैचस्टिक से, ब्लेड से, इलेक्ट्रिक वायर से, तीनों में से किससे खेलना चाहिए, तीनों में से किसी से भी नहीं खेलना चाहिए। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अब चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स को चूज करना और फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट नॉट प्ले विद डैश, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, हमें ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वो इंजरी कर सकता है या डेंजर में डाल सकता है हमें। सेकंड है वी शुड क्रॉस द रोड एट डैश क्रॉसिंग, हमें कौन सी क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग पे। थर्ड वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। फोर्थ वी शुड नॉट डैश ऑन दी चेयर्स एंड डेस्क, हमें डेस्क और चेयर पे जंप नहीं करना चाहिए। चूज द करेक्ट वर्ड या फिर सर्कल द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट वी शुड नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड या फिर वी शुड नॉट प्ले इन द ग्राउंड, हमें कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए प्ले ग्राउंड में, तो हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। सेकेंड वी शुड नॉट प्ले विद ब्लेड और फुटबॉल, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स या फुटबॉल, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, मैच स्टिक्स से। फोर्थ द रेड लाइट टेल्स अस टू स्टॉप या गो, तो रेड लाइट हमें बताती है कि हमें रुकना है यानी स्टॉप होना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वी शुड नॉट गो विद एल्डर्स फॉर स्विमिंग, तो ये है फॉल्स, हमें हमेशा अपने एल्डर के साथ जाना चाहिए स्विमिंग के लिए, अकेले नहीं जाना। सेकेंड द येलो लाइट टेल्स अस टू गेट रेडी, ट्रू, येलो लाइट बताती है हमें कि आप अब जाने के लिए रेडी हो जाइए पर जाना नहीं है। थर्ड देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता है, तो यस ट्रू, हमेशा होता है। फोर्थ नेवर ओपन डोर्स टू अननोन पीपल, कभी भी अनजान लोगों के लिए दरवाजे नहीं खोलने चाहिए, तो ये भी है ट्रू, कभी नहीं खोलने चाहिए। तो यही था आज के इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से, बस पढ़ते रहिए इस तरीके से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।